हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं फ्लैपी मैडम और उनके कुछ सपोर्टर्स के बारे में। तो ये जो सपोर्टर्स होने वाले हैं ये कोई भी रिएक्शन चैनल वाला नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ कोई भी उड़ता तीर मत लेना। यहाँ मैं उन व्लॉगर्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो आए हैं फ्लैपी मैडम को सपोर्ट करने, लेकिन उन्होंने धीमे से जो है यहाँ पर चिंगारी छोड़ी है। स्पेशली उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को यहाँ पर टारगेट किया है ताकि रिएक्शन चैनल वाले इन पर भी रिएक्शन दें। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में हार्ट बना देना, क्योंकि यहाँ पर आएगी बद्दुआ गैंग और उनको मुंह तोड़ जवाब देना तो बनता है ना बॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लपुआ के बारे में। लपुआ काफ़ी कंफ्यूज करके गया है। एक व्लॉग में वो फ्लैपी को मदद करने की बात कर रहा था, उसको सपोर्ट करने की बात कर रहा था क्योंकि उसको कॉमेंट्स आए थे। अब भैया देखो, जो लक्ष्मण भैया हैं उनको लोग कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में भी आता है कि उनको क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण भैया ने उनको सिस्टर माना है और उनकी अलग ही बॉन्डिंग थी। हालांकि अब लखन भैया कम इसमें नज़र आते हैं, लेकिन उसका कारण भी ये है कि वो इनके फैमिली मैटर्स में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी होता है, जब भी सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट इसलिए होता है कि फ्लैपी मैडम ने वीडियो छापा है, अब गाली देनी है तो सिर्फ इन लॉस को, तो इसलिए वो इस मैटर में नहीं कूदते हैं ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है उनका साथ बात। तो भैया चलो, वहाँ पर जाकर ऑडियंस कमेंट करती है तो एक बात के लिए मुझे समझ में आता है, लेकिन ऑडियंस लपुआ को क्यों कमेंट करती है मुझे ये समझ में नहीं आया। क्यों भाई, आपने देखा नहीं है क्या लपुआ ने क्या किया था हमारी जगत दीदिया के साथ? तो ये बंदा बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है किसी की मदद करने के लिए। ये मदद करने जाता है तो अपने फायदे के लिए जाता है, क्योंकि इसने जब सेकंड वाला व्लॉग छापा तो उसने वहाँ यही बोला कि अब मुझे कोई कमेंट नहीं करो कि इसको देख लो, उसको देख लो, इसकी हेल्प कर दो, उसके बारे में कुछ बोलो। मैं कहीं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, अब मैं वहीं बोलूँगा, बात करूँगा जहाँ मेरा फ़ायदा हो। तो वैसे तो लग रहा था कि ये व्लॉग थंबनेल से लगा था कि फ्लैपी के लिए है, लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो मुझे समझ में आया कि इनकी जो मुंह बोली सिस्टर हैं शायद उनके लिए वहाँ पर इन्होंने बोला है, क्योंकि फ्लैपी वाले मैटर में तो कहीं ना कहीं लप्पू का फायदा है और इसीलिए लप्पू ने जो है वहाँ पर पर्सनल मैसेज डाल दिया था, जो कि लप्पू ने अपने पहले वाले व्लॉग में बताया भी था। अब ये भी हो सकता है कि भाई फ्लैपी मैडम ने इनके ऊपर ना थूका हो, तो इसलिए ये थोड़े से नाराज़ हो गए हों और इन्होंने फिर व्लॉग छापा हो कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मुझसे कोई कमेंट करने नहीं आना। तो भाई जो भी इनको कमेंट कर रहे हैं, ज़रा अगर आप फ्लैपी सपोर्टर हैं तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट मत करिए, क्योंकि ये बंदा जहाँ घुसता है वहाँ फजीती करता है, जहाँ घुसता है वहाँ मट्टी पलेत कर देता है। जिसको सपोर्ट करने जाता है उसकी अच्छे से बैंड बजाकर वहाँ से निकलता है। वैसे आप लोगों ने जगत दीदी वाला मैटर तो देखा ही होगा, फिर भी आप उसको कॉमेंट कर रहे हो तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अब हम आ जाते हैं हमारी कृष्टि मायूस दीदी के ऊपर। तो हमारी जो कृष्टि मायूस दीदी हैं वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में जूझ रही हैं। उनके साथ 8 लाख का फ्रॉड हो गया है, जिस पर वो पार्ट बाय पार्ट वीडियो ला रही हैं। एक बार में वो भी उनसे नहीं बताया जा रहा और वो देख भी नहीं पा रही हैं सोशल मीडिया पर कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन उन्हें आनन फानन में सुबह मुंह अंधियारे, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए उन्हें व्लॉग बनाना था, जहां पर उन्हें रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करना था। अरे सॉरी, उन रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करना था जो बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो कृष्टि मायूस जी है ना, उनके साथ भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ था। तो उनको लग रहा है कि हमेशा इन लॉज ही खराब होते हैं, है ना, क्योंकि बहुओं के लिए तो इन लॉज वैसे भी खराब होते हैं। तो यहाँ आई, बार बार बोल रही थी कि मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं इन लॉस के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, और इतना हाइपर होकर बोल रही थी। भाई आप लोग क्या जानो डिप्रेशन के बारे में? भाई आप लोगों को क्या पता म्यूजिक सुनना होता है? भाई मुझे भी हो जाता है। अरे भाई मैडम, थामा, इतना क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तो वैसे भी आप दौड़ रही हो अपने 8 लाख जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है उसके लिए। तो मैडम थोड़ा सब्र करके, थोड़ा आराम से ये चीज़ भी बोली जा सकती थी, है ना। तो ठीक है भाई, सपोर्ट करो, म्यूज़िक सुनते हैं, हम समझ सकते हैं कि म्यूज़िक सुनते हैं और म्यूज़िक सुनते वक्त वीडियो क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि वो थेरेपी सेशन होता है ना आपका, आप थेरेपी ले रहे होते हो। तो थेरेपी, अगर म्यूजिक थेरेपी आप ले रहे हो तो उसी वक्त सेम टाइम आप दूसरा भी काम कर रहे हो, है ना। तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। दूसरा, जब व्लॉग अपलोड हुआ तो प्रॉपर थंबनेल बना, प्रॉपर जो है उसका रील काटा गया, जो कि इंस्टा पर भी शेयर हुआ, यूट्यूब पर भी शेयर हुआ, बाकायदे हैशटैग्स लगाए गए वीडियो अपलोड करते वक्त। तो इतना इंसान परेशान था, म्यूजिक थेरेपी ले रहा था, व्लॉग भी बना लिया, चलो वो भी समझ में आ गया, लेकिन अपलोड करते वक्त इतना दिमाग कि हैशटैग्स भी लगाने हैं, रील्स भी शेयर करनी है, अच्छे अच्छे एंगल्स से शॉट आने चाहिए। भाई मैंने किसी की कहानी सुनी थी, कोई अपनी मॉम की स्टोरी बता रहा था
कि मेरी मॉम को जब डिप्रेशन हुआ था ना, तो वो खाना बनाती थी तो खाना ही बनाती रहती थी, वो कुछ करती थी तो वो वही काम करती रहती थी, इतना खाना बना कर रख देती थी ना कि मतलब उसका कोई सीमा नहीं होती थी। तो डिप्रेशन भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और यहाँ पर ना ईगो और एंगर इश्यूज हैं जो सबने टाइम टू टाइम इनके देखे हैं। चलो आज हमें समझ में आता है कि भाई ये टाइम टू टाइम ऐसे व्लॉग्स इसलिए बनाती हैं क्योंकि इनके साथ इतनी सारी ट्रेजेडीज हो गई हैं। अब इन लॉज ने भी इनसे पल्ला झड़ा लिया है क्योंकि ये घर छोड़कर आ गई थी, अब इनको कोई बुला नहीं रहा है वापस, तो हो सकता है कि इनको नाराजगी होगी, इस वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी। लेकिन जब ये इन लॉज के साथ रहती थी तब भी ये टाइम टू टाइम इस तरीके के व्लॉग्स बना देती थी। जैसे ही इनके व्यूज डाउन हो रहे होते थे ये वैसे ही कुछ ना कुछ करके छाप देती थी। तो भाई हम लोग ना यहीं पर हैं, आप 8 दिनों से अपने वो जो आपके साथ स्कैम हुआ है ना उसकी वजह से आप घूम रहे हो यहाँ से वहाँ, तो आपको पता ही नहीं है कि और क्या हुआ है। क्योंकि जब मैडम के साथ कुछ होता है, मैडम कोई रोता धोता व्लॉग बना देती हैं तो सारे के सारे सपोर्ट करने मैडम को आ जाते हैं। लेकिन जब मैडम बना रही होती हैं अपने लॉस के खिलाफ व्लॉग, इस लेवल पर उन्हें टॉर्चर कर रही होती हैं कि वो कुछ भी कर लें। अब हर कोई मैडम की तरह कैमरे पर आकर रो रो के व्लॉग्स नहीं बनाता है ना, नहीं बनाता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पंचू ने भी एक व्लॉग बनाया था रोते रोते। हाँ बनाया था, लेकिन उसमें किसी को टारगेट नहीं किया था, है ना। इस तरीके से नहीं बोला था आई हेट यू बट आई मिस यू, आई हेट यू लाइक आई लव यू, ये नहीं किया था ना, ये नहीं किया था। तो ये जो स्पेशल थोड़ा सा मेरा एंगर निकल रहा है वो मेरा क्रिस्टी मायूस के लिए निकल रहा है, क्योंकि भाई रिएक्शन देना रिएक्शन वालों का काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आपका काम व्लॉगिंग करना है तो आप रिएक्शन की फील्ड में ना ही घुसे तो बेहतर है। और ना कहते कहते कि भाई मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, आप बकायदे टारगेट कर कर गए हो रिएक्शन चैनल वालों को। मतलब भाई ये पता नहीं कौन सी रीत बना रखी है कि सोशल मीडिया पर अगर मतलब करना है सपोर्ट तो केवल उनको ही करना होगा, वरना अगर आपने सास ससुर की बात कर दी तो आप गलत हो, मतलब आप बहुत रॉन्ग साइड पर हो। सबको आकर टारगेट करने रखता है रिएक्शन चैनल वालों को, और उन चंद रिएक्शन चैनल वालों को जिनके ना बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ना बहुत ज्यादा व्यूज हैं। क्योंकि हम ना व्यूज के पीछे नहीं भागते हैं, अगर हम भी व्यूज के पीछे और फॉलोवर्स के पीछे भाग रहे होते ना तो हम दूसरी साइड पर होते, गालियां नहीं खा रहे होते, है ना। क्योंकि हमें भर भर कर गालियां, हेट और बहुत कुछ मिलता है, ये सब नहीं करवा रहे होते हम लोगों को है सच बोलने की आदत। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर स्टोरी नहीं गढ़ी जाती है। और अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफेम किया जा रहा है, किसी के चरित्र का हनन किया जा रहा है केवल अपने कहते ना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो यहाँ रिएक्शन चैनल वाले जो चंद आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको दबाने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है ना, किसी को भी नहीं है। और जो थंबनेल आप लोग डालते हो ना कि जियो और जीने दो, तो ये मुझे लगता है सबसे पहले फ्लैपी मैडम को सिखा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया है, उन्होंने ही किसी को जीना नहीं देने का जो है ना ठान लिया है। अभी बीच में तो उनके खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं बन रहा था, है ना, उनके बारे में तो सब ने बात करना छोड़ दिया था, सब लप्पू एंड फैमिली या दूसरे व्लॉगर्स पर बात कर रहे थे। अब तो जो हमारे कलुआ हैं यानी कि राजा व्लॉग वो भी बीच में आ गए हैं, तो उन पर बात हो रही थी, तो इनको तो कोई भी नहीं टच कर रहा था। इन्होंने ही पहला व्लॉग डाला था कि हम जा रहे हैं, हमें तीसरी पार्टी से मतलब नहीं है, बच्चियों से दादा दादी के बारे में बुरा बुरा बुलवाना, अपनी जो बुआ है उनका नाम लेकर बच्चियां बुराई कर रही थी, वहां से इन पर रिएक्शन स्टार्ट हुए हैं। उससे पहले मैडम को किसी ने याद नहीं किया था। तो जब मैडम ने आवाजें लगाई थी, जब मैडम ने बुरा बुरा बोलना स्टार्ट किया था, तब तो आप लोग नहीं आते हो। लेकिन मैडम एक व्लॉग रोता हुआ क्या डाल दे, सबको ही सिंपैथी जाग जाती है। भाई ठीक है, हम समझ रहे हैं उनको डिप्रेशन होगा, हम मान रहे हैं कि होगा, क्योंकि एंगर इश्यूज और ये सब कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के दायरे में ही आता है, इसके लिए थेरेपीज ही ली जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि दूसरे को ही डिप्रेशन में डाल दो। और डिप्रेशन में बाल काटते हुए इक्वली बिल्कुल बराबर तौर पर बाल कटे हैं, ये तो आप भी जानती होंगी मैडम, क्योंकि आप तो पार्लर चलाती हो। तो थोड़ा मतलब बोलो, सपोर्ट करो, जो करना है करो, बट किसी और को अगर आप टारगेट करोगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट हो भी जाओगे, ठीक है ना क्रिस्टी मायूस जी। चलिए अब आ जाते हैं लपुआ की सिस्टर पर। लपुआ की सिस्टर कतई बेशरम, क्योंकि इनका क्या है ना, हॉलू लुलू वाली दीदी की बात कर रही हूं मैं। इन्होंने कम्युनिटी छापी थी जो कि एक कम्युनिटी का आंसर थी, जो कि इनकी मॉम के ऊपर बतेरे इल्जाम लगाए जा रहे थे, उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी बने थे। तो जब आपने कम्युनिटी छाप कर अपना साइड बोल दिया था, आप लोगों ने उस वक्त कोई व्लॉग्स कोई वीडियोस नहीं बनाए थे, वो चैनल खुद ब खुद डिलीट भी हो गया। तो इस मुद्दे को आज रेज करने का क्या मतलब था? इन्होंने पहले तो वही मुद्दा रेज किया जो उनकी माँ के लिए बोला जा रहा था। भाई जब किसी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, बहुत से लोगों ने वो कम्युनिटी नहीं देखी होगी, रिएक्शन चैनल्स भी हर किसी ने नहीं सुना होगा, हर किसी रिएक्शन चैनल ने वो वाली चीज़ कवर भी नहीं की थी, तो क्या जरूरत थी आपको अपने ब्लॉग में आकर ये सब बोलने की? कहीं ना कहीं आपने लोगों के मन में जिज्ञासा डाल दी है। अब जिनको नहीं भी पता होगा वो जाकर ये चीज़ पता करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा इन्होंने बोला कि कौन है वो, कौन है, नाम लिखा जा रहा था, तो वो तुम्हारा ही बुआ फूफा ताऊ और भाई ये सब फलाना ढिमाका बोलकर गई। तो मैडम ये बोलने से मालूम क्या हुआ है
कि आप अपनी माँ का नाम इतने लोगों से जोड़ कर चली गई हो। थोड़ा तो मतलब ऊपर दिमाग लेकर बात किया करो। कभी कभी तो लगता था आपको देखकर कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत ही मतलब सेंसिबल बातें करते हो, लेकिन आज जो आप बोल कर गए हो ना, वो बिल्कुल सेंसलेस थी। उसके बाद आपने जताया फ्लैपी को सपोर्ट, जो कि ठीक ठीक तरीके से जताया है ना। बोला आपने कि डिप्रेशन ऐसा होता है, किसी को इतना भी परेशान मत करो, कांटे बबूल के बो रहे हो है ना, तो आम नहीं मिलेंगे। तो मैडम, जब आपकी फैमिली को अब आम नहीं मिल रहे हैं, बबूल मिल रहे हैं, रिएक्शन, जब बबूल रूपी रिएक्शन मिल रहे हैं आपकी फैमिली को, तो आप क्यों रोते रोते आई थी? लाइव रोते रोते कर दी, दोनों भाइयों को स्ट्राइक के लिए मजबूर कर दिया, दोनों भाइयों को इस कदर मजबूर कर दिया, स्पेशली जो छोटा राजकुमार है उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसे लाइव में आकर इतना गंदा गंदा बोलना पड़ गया, जिससे उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हो गई। तब आपने क्यों इतना रिएक्ट किया था? क्योंकि आप और आपकी फैमिली ने भी तो बैठकर बबूल बोए थे। और अब अगर आपको बबूल की खेती वापस मिल रही है, फल के रूप में बबूल वापस मिल रहे हैं, तो आप क्यों फिर इतना इरिटेट होती हो? तो पहले आप अपने अंदर अपनी फैमिली में झांके, फिर दूसरों को बताएं। अब जब भी आप कोई ये मुद्दा लेकर आते हो, उधर पर आप रंग वाला मैटर क्यों ले आते हो? देखो यार, लोगों की होती है आदत बोलने की, है ना। जो गोरा होगा तो उसे इंसान सफ़ेदा बोल देता है, जो थोड़ा सा सांवला होगा उसे लोग काली माई बोलते हैं। अब जैसे मेरे बाल है ना थोड़े से वेवी हैं, तो लोग मुझे नूडल्स हेयर करके बुलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से कितना ही ऑफेंड हो गए आप। इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है, क्योंकि बचपन से ये चीज़ सुन रहे होते हैं हम जैसे लोग, है ना। तो उसमें इतना रिएक्ट करते करते जो आप बोल गई हो ना, फिर से मतलब हंसी का पात्र बन गई हो। मेरा जो कलर है ना, उस कलर के भगवान पूजे जाते हैं, इनका कहने का मतलब ये था। और इन्होंने पता कौन कौन से भगवान गिनवाए हैं? मतलब इनके घर में इतना पूजा पाठ और हिंदुत्व का नारा लगाया जाता है, इनको उतनी भी नॉलेज नहीं है। पहले तो इन्होंने कृष्ण भगवान का नाम लिया, इसके अलावा इन्होंने काली माई का नाम लिया, विष्णु जी का नाम लिया, चलो वो तो कृष्ण जी उन्हीं के अवतार हैं। इन्होंने शंकर जी का नाम लिया, गाइस शंकर जी का। इन्हें इतना भी नहीं पता कि शंकर जी उन भगवानों में से हैं जिनका जो वर्ण था या जिनका जो रंग था वो वाइट, बिल्कुल सफा चट वाइट गोरे थे। वो पढ़ा नहीं है क्या कभी? पूजा पाठ करते हो सुना नहीं है क्या कभी? कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो जो कर्पूर्ण गौरम है ना, उसका मतलब यही होता है कपूर के समान सफेद रंग वाले। तो थोड़ा सा ज्ञान ले लिया करो कुछ भी बोलने से पहले। ऐਵੇਂ ही नहीं हर किसी भगवान से अपने आप को तुलना करके चले जाते हो। और भगवान से तुलना भाई साहब इनके यहाँ अलग ही लेवल का होता है। अभी लपुआ भी कृष्ण जी से खुद को तुलना कर रहा था, बोल रहा था कि देखिए ये कितने सारी ज्वेलरीज पहनकर बैठे हुए हैं। मतलब मैंने आज ऐसे लड़के बहुत देखे हैं जो अपने आप को कृष्ण जी से बहुत कंपेयर करते हैं। क्यों? अगर उनकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होंगी तो बोल देंगे अरे मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण कन्हैया हूँ, है ना। लेकिन किसी को राम बनने की बिल्कुल भी आस नहीं है कि राम बन जाओ भाई। मतलब हमेशा ही आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी है जो मतलब अच्छी नहीं है। और रही बात कृष्ण जी भी, मतलब उन्होंने जो किया था ना, जो उन्होंने किया था वो उत्थान के लिए किया था, महिला उत्थान में किया था उन्होंने जो भी किया था। और आप लोग उसको अलग लेवल में ले जाते हो कि भाई मेरी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं तो मैं तो कृष्ण कन्हैया हूँ। भाई साहब शर्म कर जाओ, शर्म। चलो इतना काफ़ी होगा मुझे लगता है इन लोगों के लिए। और भी कुछ होगा तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो रखते हैं पॉडकास्ट इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।